थायरो के रिजल्ट के चलते ही आज मैंने इसको अपनी लिस्ट में शामिल किया है, क्योंकि रिजल्ट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं इस बार थायरो केयर की तरफ से, जो कि कहीं ना कहीं हम डायग्नोस्टिक कंपनियों से उम्मीद भी कर रहे थे इस बार की तिमाही में। अगर रेवेन्यू देखें तो करीब 30% की ग्रोथ दर्ज की है कंपनी ने। कामकाजी मुनाफा 38% से बढ़ा है, मुनाफे में 58% की बढ़त देखने को मिली है। तो हर पैमाने पर नतीजे बेहद ही मजबूत नजर आ रहे हैं थायरो केयर की तरफ से। इस वजह से यहाँ पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है, बड़ी खरीदारी आ सकती है। कल भी स्टॉक करीब 1.5% ऊपर बंद हुआ था, आज भी आप तेजी करके चल सकते हैं। 1228 का टारगेट नजर आ रहा है फिलहाल के लिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1192 का। एक्चुअली थोड़े ब्रॉड बेसिस में देखते हैं, यहाँ पे थोड़े ज्यादा सेशन से देखें तो 13 सेशन से स्टॉक एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, लेकिन पिछले सेशन में हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने लगभग 5% का अपमूव दिया और ये जो 5% का अपमूव था उसने इस कंसोलिडेशन को ब्रेक कर दिया। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जो कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ है उसके बाद स्टॉक ने 7 ईयर हाई को छू लिया है और कल का जो ब्रेकआउट आया है वो भारी वॉल्यूम के साथ आया है। अगर हम 20 डे का एवरेज वॉल्यूम निकाले तो कल का जो वॉल्यूम था वो उससे भी 2 गुना ज्यादा था। तो यहाँ पे काफी अच्छा एक बुलिश प्रेशर बनता हुआ नजर आता है ऊपर की तरफ। मौजूदा लेवल पे आप खरीद सकते हैं, टारगेट रखिए 203 का और स्टॉप लॉस रखिए 168 का। स्टॉक ऑलरेडी कुछ 40% ऊपर आ चुका था, उसके बाद वहां से 8% का करेक्शन दिया। अब ये जो 8% का करेक्शन है वो ये इतने स्ट्रॉन्ग अप मूव को डाइजेस्ट करने के लिए किया है और नीचे आकर अब 50 डीएमए पे थमता हुआ नजर आ रहा है। 3 सेशन से स्टॉक 50 डीएमए पर ही रुका हुआ है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छे सपोर्ट के संकेत बनते हुए नजर आते हैं। और पिछले सेशन का अगर हम मूव देखें तो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करती है ऊपर की तरफ। पिछले सेशन का जो एक ग्रीन कैंडल बड़ा बनाया था वो इतना बड़ा था कि उसके पिछले 3 सेशन के जो लॉसेस थे वो पूरा एक ही सेशन ने कवर कर लिया। तो यहाँ पे ऊपर जाने के काफी अच्छे चांसेस बन सकते हैं। तो फ्यूचर सेगमेंट में आप इसे खरीद सकते हैं। टारगेट रखिए 1315 का और स्टॉप लॉस रखिए 1230 रुपए का। एक कमाल की खरीदारी दिखाए। साथ ही साथ अगर हम थोड़े ब्रॉडर लेंस से देखें तो एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ था, वहां से स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देके 7 महीने के ऊपर स्तर को छू लिया है। पिछले सेशन में अगर हम डीएमए लेवल लगा के भी देखें तो 20 डीएमए को भी पार करता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले सेशन की जो खरीदारी थी अगर उसका वॉल्यूम देखें, 20 सेशन का एवरेज निकाले तो पिछले सेशन का वॉल्यूम जो था वो 8 गुना ज्यादा था। तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम काफी हैवी नजर आ रहा है, तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है, डीएमए लेवल के ऊपर है, मल्टी मंथ हाई पे है, वॉल्यूम बूस्टर है, तो इस लिहाज से यहाँ पे एक अच्छी खरीदारी बन सकती है। एमआरपीएल को आप खरीद सकते हैं मौजूदा लेवल पे, टारगेट रखिए 173 का और स्टॉप लॉस रखिए 148 का। जब नतीजे आए उसके बाद हमने देखा कि काफी अच्छी तेजी बनी, लेकिन उसके बाद बाजार बंद होते होते स्टॉक 1.25% नीचे आ गया। लेकिन अभी भी आप पोजिशनल व्यू इस स्टॉक में रख सकते हैं, क्योंकि कल 2 महीने का हाई भी टच किया था कंपनी ने और 670 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और 2 दिन पहले ही स्टॉक ने वो जो लेवल था वो तोड़ दिया था और अब कभी भी यहाँ से और तेजी बन सकती है। तो 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि उसी रेजिस्टेंस लेवल के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। तेजी आ सकती है लेकिन थोड़ा आपको समय देना होगा। पोजिशनल व्यू रखिए सिंजीन इंटरनेशनल पर। अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से फार्मा कंपनियों के नतीजे आए हैं, आज डॉक्टर रेड्डीज ने भी अपने नतीजे घोषित किए हैं, उसके बाद फार्मा कंपनियों में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो नजर रखिए आज सिंजीन पर भी 692 का टारगेट आपको लगाना है, स्टॉप लॉस होगा 672।